दोस्तों, इस समय मैं अपनी सोसाइटी के जिम में हूँ और इस वीडियो को बनाने का और दिखाने का मात्र एक ही प्रयोजन है, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ। आप मेरी उम्र देख रहे हैं आपके सामने, और इस समय सुबह के 5:30 या 5:40 करीब होंगे, और करीब आधा घंटा पहले मैं यहाँ आया। मेरा बताने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि आप किसी भी उम्र के हों और किसी भी अवस्था के हों, उन अवस्थाओं को छोड़ कर के जो आपकी इनएबिलिटी को दर्शाता है, फिजिकली आप किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं या मेंटली किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं और किसी तरह की मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं से जूझ रहे हैं, उनको छोड़कर नॉर्मल हालत में आप उठते हैं, सुबह अपना काम करते हैं, खाते पीते हैं और रात को आराम से सो जाते हैं। एक नॉर्मल लाइफ। तो मैं फिर कहता हूँ कि आप किसी भी अवस्था के हों, आपको इस शरीर को चलाने के लिए और उसको व्यवस्थित रखने के लिए प्रतिदिन 2 प्रकार के ऑप्शन आपके पास में हैं। बाकी आपके कार्य जो नॉर्मल दैनिक कार्य हैं जीवन में, वो आप करते रहें, लेकिन अगर ये कार्य आप नहीं करते हैं तो इसको इसी क्षण अपने अंदर निर्णय लीजिए कि मैं आज से या कल से ये करूँगा, और वो कार्य है अपने शरीर के लिए, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। 30 मिनट कम से कम एक जिम में सुबह उठने के बाद नित्य कर्म से निवृत्त हो गए। उससे क्या होगा? उससे आपकी 3 खूबियाँ आपके अंदर जनरेट हो जाएंगी। नंबर 1, एजिंग फैक्टर। आपका स्लो हो जाएगा, रुक तो सकता नहीं। दूसरा, मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा हो जाएगा, मोटिवेट रहेगा, एक्टिवेट रहेगा, और आपकी दैनिक क्रियाओं के अनुसार अच्छा चलेगा। आपकी भोजन प्रणाली और आपका मानसिक तंत्र, अवेयरनेस, चौकन्ना, चैतन्य, चिंता नहीं चिंतन, इस अवस्था में रहेगा। अब क्या करें, कैसे करें? नंबर 2, दूसरी अवस्था है योग की। आप किसी योग प्रशिक्षक के पास जाइए या किसी भी तरह के सोशल मीडिया से जुड़ जाइए, और या फिर YouTube के माध्यम से उन वीडियोस को देखिए। भारत ने विश्व को योग के साथ जोड़ करके अभी 21 जून को
इंटरनेशनल डे ऑफ योग मनाया, और उसके कारण कितनी अवेयरनेस, कितनी जानकारी, कितना यूँ सही है कि वैचारिक चैतन्य इस दिशा में पैदा हुआ। आप वो कर सकते हैं। कैसे क्या करना है वो योग आप तमाम सोशल मीडिया और यूट्यूब और अपने योग प्रशिक्षक से बात कर सकते हैं। आप मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। भारतवर्ष का राष्ट्रीय योग संस्थान है, मैं उसी का सदस्य हूँ, और उसके हिसाब से जैसा दर्शाए हुए हैं आप उन योग को कर सकते हैं, प्राणायाम को कर सकते हैं, ध्यान को कर सकते हैं। मात्र सारे दिन में आपको इन सब चीज़ों के लिए आपके समय अनुसार जितना भी समय, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा काफ़ी है। आप उसके अनुसार अपने भोजन को व्यवस्थित कर सकते हैं। आप उसके हिसाब से अपनी निद्रा को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप योग करते हैं तो उन अवस्था उनको जान सकते हैं। देयर इज अ प्रोटोकॉल, योग प्रोटोकॉल, कॉमन योग प्रोटोकॉल CYP, that is described by the yoga teachers and yoga institutes that you can do. उसमें कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ योग क्रियाएं हैं। एक्सरसाइज कहना, क्रियाएं मतलब के, तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आधा घंटा काफ़ी है। और अगर आप जिम करते हैं तो जिम में आप क्या नाम नॉर्मल एक्सरसाइज करने के लिए आप पहले शुरू कीजिए ट्रेडमिल से। आप ट्रेडमिल पे जाएंगे, ये 2 ट्रेडमिल आपके सामने हैं, और इन 2 ट्रेडमिल के साथ में आप इनके ऊपर 2 या 3 की स्पीड से अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से और किसी भी प्रकार से पहले 5 मिनट और फिर उसके बाद 10 मिनट काफ़ी है। 10 मिनट से अपनी क्षमता के हिसाब से स्पीड और टाइम आप सेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद और कुछ नहीं करना। जिम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को करने के लिए धीरे धीरे आपका शरीर व्यवस्थित होना चाहिए। फिर उसके बाद में जब आप ट्रेडमिल कर लें तो उसके बाद में आप यहाँ पर कई प्रकार की साइकिल है, मैकेनिकल साइकिल है, स्टैटिक साइकिल, और इनको आप कर सकते हैं। इसका भी वही समय और स्पीड आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर आप क्या नाम निर्धारित कर सकते हैं। तो ये सब बताने से मेरा तात्पर्य क्या है कि एक सामान्य मनुष्य को और सामान्य अवस्था में रहने के लिए, और आप यूँ कहिए कि स्वस्थ रहने के लिए योग क्रिया, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब बहुत ज़रूरी है। आशा है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।